हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th इंग्लिश का हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा पेपर में इस बार आएगा उसका हम स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बोर्ड के वेबसाइट के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है इस वीडियो में हम सॉल्व आउट करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट, आपको जो पेपर है आप सभी को पता है 80 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको 20 मार्क्स की आपकी सीसी ही है और टोटल आपको पेपर 100 मार्क्स का आएगा। ये पेपर आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए बी सी है वो आपका ग्रामर है और सेक्शन डी आपका लिटरेचर पार्ट से है। हम फर्स्ट सेक्शन ए की बात करते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन होंगे। उसके रिगार्डिंग आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, आपने उसके आंसर देने हैं। ये जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स ईच है, इट मीन्स आपका टोटल मार्क्स का है। सेक्शन बी में आपको पिक्चर बेस या तो एडवर्टीजमेंट बेस आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अगेन ये भी आपको एमसीक्यू टाइप ही है, इसके रिगार्डिंग आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन ये 2 मार्क्स ईच है, तो टोटल आपका 6 मार्क है। उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है दैट इज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आपको ग्रामर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आपका टोटल 12 एमसीक्यू आएंगे एंड 12 एमसीक्यू 22 मार्क्स ईच है। अब आपको ग्रामर बेस में कौन कौन सा आएगा? प्रेपोजिशन, अपोजिट वर्ड, ग्रिड, ओड वन आउट, साइलेंट लेटर, करेक्ट इनकरेक्ट पेयर, टेंसेस जिसमें हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, नाउन, pronoun, punctuation, articles, alphabeticals order, jumbled sentence, adjectives। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और अगेन ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। तो टोटल आपका ग्रामर पार्ट है वो आपको 40 मार्क्स आएगा। सेक्शन डी है जिसमें आपको लिटरेचर पार्ट से है, आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 6 आपने ओनली 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है और 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स ईच है, तो टोटल आपको ये 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपको वोकैबुलरी वर्ड है जो आपको चैप्टर में हर एक चैप्टर में दी गई है। कोई भी चैप्टर में से आपको 5 वोकैबुलरी वर्ड पूछे जाएंगे, आपने उसके आंसर्स देने हैं। ये अगेन 5 मार्क्स ईच है। नाउ पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी। आपको ये जो पिक्चर भी आपको बुक में जो बैक एक्सरसाइज में जो पिक्चर गिवन है उसमें से ही पूछी जाएगी और आपने उससे पिक्चर को देख के आंसर फाइंड आउट करने हैं और अपने सेंटेंस बनाने हैं। आपने 2 या 3 लाइन्स लिखनी है और ये आपको पेपर में 5 मार्क्स ईच आएगी, 5 मार्क्स का आएगा। नाउ गाइडेड कॉम्पोजिशन में आपको क्या आएंगे? ऐसे आएंगे, ठीक है। आपको ऊपर ऑप्शंस भी गिवन होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे और आपने उन फिलिंग द ब्लैंक से ही आपने आंसर्स फाइंड आउट करनी है और पेपर में आपको ये 10 मार्क्स आएगा। इसके साथ जो आपको पेपर में जो हैंड राइटिंग है वो 10 मार्क्स की आएगी। तो आपने पूरा पेपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक गुड एंड नीट हैंड राइटिंग में करना है ताकि आपको पेपर में 10 में से 10 आए और आपने बिल्कुल कटिंग भी नहीं करनी है। एमसीक्यू आपने ध्यान से फिल आउट करनी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर एक एमसीक्यू है उसका आंसर सी है और गलती से आपने ए पे टिक लगा दिया और बाद में अगर क्रॉस मार के अगर आप सी पे टिक लगा रहे हो तो आपको उसके 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पेपर में वाइटनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इस पेपर का हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली है, अब हम मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा और आपको 3 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। सेक्शन ही है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पैसेज गिवन है उसको हम रीड आउट करते हैं, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन गिवन है उसके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। मिल्खा सिंह आल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम held in Tokyo, beating the Pakistani runner Abdul Khalik. He was invited by the president of Pakistan, but he didn't want to go because of the bitter memory of partition. At least Pandit Jawaharlal Nehru conceived him to go.
ठीक है, ये आपको पैराग्राफ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम डिड द मिल्खा सिंह विन गोल्ड मेडल। आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है एशियन गेम, यहाँ पे टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इनवाइटेड मिल्खा सिंह। सेकंड लाइन देखो, जो मिल्खा सिंह को, थर्ड लाइन है जो आपकी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन्हें इनवाइट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु कंसीव्ड हिम टू गो पाकिस्तान, किन्होंने मनाया कि वो पाकिस्तान जाना चाहिए। तो आपका जो लास्ट लाइन है उसमें आपको गिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आएगा। प्लूरल ऑफ मेडल बताना है, डेट इज मेडल्स। ठीक है, अगेन है, एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू कंसीव्ड हिम टू गो। लास्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें मनाया कि वो जाए। इसमें हिम क्या है, इसमें हिम डेट इज मिल्खा सिंह। ठीक है, सेक्शन बी। ठीक है, ये आपको एडवर्टीजमेंट दी है। एडवर्टीजमेंट्स के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं, सिटी जू कम एंड इंजॉय, मंडे टू सैटरडे टाइमिंग है, और मंडे टू सैटरडे जाना है, संडे को क्लोज्ड होगा, और टाइमिंग क्या है 9 AM टू 8:30 PM। सिक्स क्वेश्चन है, ऑन विच डे जू रिमेन क्लोज। तो हमारे यहाँ पे गिवन है संडे, तो हमारा ऑप्शन में भी आएगा संडे। एट विच टाइम विल द जू ओपन ऑन थर्सडे। देखो इसने मंडे से थर्सडे बोला है कि 9 AM, तो हमारा आंसर आएगा 9 AM। फॉर हाउ मैनी डे जू विल रिमेन ओपन, कितने दिनों के लिए ओपन है, तो मंडे टू सैटरडे, तो कितने आएंगे 6 डे। नाउ सेक्शन बी सी है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि डू एज डायरेक्टेड है। ठीक है, 9 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको प्रपोजिशन है। ठीक है, आंसर भी गिवन है, द स्टार आर शाइनिंग इन द स्काई। ठीक है, 10 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सेकंड क्या था, ऑपोजिट वर्ड था। अब होल का ऑपोजिट क्या होता है, होल मीन्स पूरा, एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा, पार्ट। ठीक है, नाउ आपको ग्रेड बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे काऊ का नेम हिडन है, आपने वो फाइंड आउट करना है। हमें पता है जो काऊ की जो बेबी होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, आपने नेम बताना बेबी का, उसको हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा काफ। ठीक है, और यहाँ पे ग्रिड में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ओड वन आउट। इसमें से आपने जो ओड वन है वो फाइंड आउट करना है। देखो, रेनी भी सीजन का नेम है, ऑटम भी सीजन का नाम है, समर भी सीजन है, बट कोल्ड हम ठंड को कहते हैं, तो हमारा ओड वन क्या होगा, इसमें कोल्ड होगा। ठीक है, नाउ है फिर आपका 13 क्या है, साइलेंट वर्ड। आपने इसमें से ये बताना है कौन सा जो लेटर है उसमें एल साइलेंट होता है। देखो, पाम एल साइलेंट नहीं होता, सॉरी, पाम में भी एल साइलेंट होता है, हाफ में भी एल साइलेंट होता है, वॉक में भी साइलेंट होता है, क्लाइंब में नहीं होता। क्लाइंब में जो आपका बी वर्ड होता है वो साइलेंट होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिमेंबर की स्पेलिंग क्या होती है, REMEMBER। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है। ठीक है, ये टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, ही वॉज गोइंग विद हिज फादर, ही के साथ हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सही है क्योंकि दे है। ठीक है, ज़्यादा पर्सन की बात की है तो वर आएगा। सी है, वी वर वेरी बिजी, ये भी ठीक है, वी के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। आई वर रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं होता, आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर होता है, आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो आई वर होगा। ठीक है, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द नाउन। देखो, विलेज भी नाउन है, प्लेयर भी नाउन है, पॉन्ड भी नाउन है, बट हैप्पी इज नॉट अ नाउन। ठीक है, 17 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश वर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने नाउन बताना है। देखो, ही शी के साथ हम क्या कहते हैं, वास का इस्तेमाल करते हैं, देम नहीं आता है। वी के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, वी होगा। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द। आपने आर्टिकल्स पूछा गया है जिसमें आप द का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो हम द स्काई होता है, द सन होता है, द अर्थ होती है, बट द लेक नहीं होता, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेक होगा। ठीक है, 19 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने इसमें बताना है जिसमें प्रॉपरली जो वर्ब सही से लगी हुई है। ठीक है, तो हमारा देखो, ए भी गलत है, द आइडिया लाइक द वुमन नहीं, वुमन
द आइडिया लाइक नहीं, द लाइक्ड वुमन द आइडिया। जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द वुमेन लाइक्ड द आइडिया। 20 है, अ सिल्क क्लॉथ इज डैश देन सॉफ्टर देन कॉटन क्लॉथ, बी आंसर आएगा। नाउ सेक्शन डी है, आपका क्वेश्चन आंसर है, आपने यानी 4 करने हैं, हमने यहाँ पे सारे सॉल्व आउट कर दिए हैं। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई, चाइल्ड आसमान में क्या देखता है? द चाइल्ड सीज बर्ड लाइक मशीन इन द स्काई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु लाइक द टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग को कौन पसंद करता है? तो पाला लाइक द टॉल बिल्डिंग। हाउ ओल्ड वाज सोनिया, सोनिया कितनी साल की थी? तो सोनिया वाज 6 ईयर ओल्ड। फोर्थ है, व्हाट इज अ बैंक, बैंक हम किसे कहते हैं? बैंक इज अ सेफ प्लेस वेयर वी कैन सेव अवर मनी, बैंक वो बहुत सुरक्षित जगह है जहाँ पे हम अपने पैसे को सेव करते हैं। फिफ्थ, व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम, जो पर्सन था, आदमी था, उन्होंने जो एल्व्स थे उनके लिए क्या बनाया था? द मैन मेड। देखो मे डिड है तो हम मे की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मेड लगाएंगे। मेक की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? मेड। 2 पेयर ऑफ शूज फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन वाज बीरबल बोर्न, द बीरबल वाज बोर्न इन 1528, बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप राइट ना नेम ऑफ पब्लिक प्लेस एनी 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए। अगर आपको इसके अलावा कोई और आता है पब्लिक प्लेस, आप उनका नाम भी लिख सकते हो। पार्क, बस स्टैंड, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, आप रेलवे स्टेशन भी लिख सकते हो। आप जो आपको इजी लगता है आप वो लिख सकते हो इसमें। देखो 23 मैंने आपको इनका है, पिक्चर दी होगी, आपको पिक्चर्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर पूछ, आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं जो आपको सही लगता है। देखो मैंने 2 सेंटेंस यहाँ बना दिए हुए हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, मार्केट सीन लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं। अ बॉय हैज़ 2 आइसक्रीम इन हिज हैंड, एक लड़का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके हैंड में क्या है? 2 आइसक्रीम है। 24 है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, आपको उसके देख के आपने अपने आंसर लिखने हैं। देखो आप यहाँ पे माई ग्रैंड मदर नेम इज़, यहाँ पे आपने अपनी दादी का नाम लिखना है, जो भी आपका दादी का नाम है, सीता, जो भी नाम है आपके अकॉर्डिंग, प्रभु, जो भी नाम है आपने उनका नाम लिख देना है। उसके बाद आपने ऊपर से जो ऑप्शन है आपने वही फिल आउट करने हैं। यहाँ पे 65 है तो उनकी आपने एज 65 लिखनी है। शी टेल मी, वो हमें क्या बताती है? स्टोरीज बताती है। शी इज़ वेरिंग केयरिंग, वो हमारी बहुत देखभाल करती है। आई लव हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। और 25 आपका गुड हैंड राइटिंग, इट मीन्स आपने जो पूरा पेपर ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। विद दिस आपका जो क्लास 5th का जो मॉडल टेस्ट पेपर है बोर्ड की वेबसाइट के द्वारा जो दिया गया है वो हमने सॉल्व कर दिए। मैंने आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, आपको किस टाइप के क्वेश्चन आंसर भी पेपर में पूछे जाएंगे। विद दिस आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।